आप देख रहे हैं शब्द साची का स्तंभ होम स्वामिनी और मैं हूं आपके साथ में आजिया। आज हम फिर निकले हैं एक नए सफर में, एक नई होम स्वामिनी को लेकर आपके लिए। तो आज हमारे साथ हैं दिव्या पांडे श्रीवास्तव। नमस्कार दिव्या जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शो में जुड़कर एंड आपकी वॉइस सुन के और भी एक्साइटमेंट है कि आगे क्या होगा। थैंक यू। और अब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए अपने बारे में, क्या कर रही हैं इस वक्त। हेलो, आई एम दिव्या पांडे श्रीवास्तव। आई एम अ डाइटिशियन और मेरा एक फिट फूड कैफे, ये रीवा का पहला फिट फूड कैफे है और अप्रॉक्स इसको 3 साल हो चुके हैं सक्सेसफुली रन करते हुए। होपफुली आगे देखते हैं क्या होता है। कब तक की जर्नी है हमारी, होपफुली बहुत आगे तक रहे एंड लोग हमेशा फिट रहे, यही मैं चाहती हूँ। और जागरूक रहे अपने हेल्थ के लिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसकी खासियत बता दीजिए कि क्या है इसमें, कैफे में अलग कैसा है कुछ। आपको मैं एक जर्नी ही बताती हूँ। इनफैक्ट जब मैं जिम जाती हूँ, एक्चुअली मैं पिछले 10 साल से जिम जा रही हूँ और मुझे अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। लोगों को सब सोच रहे थे कि यार मुझे सुबह टाइम ब्रेकफास्ट, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए, लाइक स्प्राउट चाट। सबकी प्रॉब्लम होती है। सबकी प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगा कि यार क्यों ना एक फिट फूड कैफे खोला जाए, लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। लोग सुबह सुबह से छोले भटूरे समथिंग ये सब नहीं खाएं, अपना दिन का स्टार्ट करें विद स्प्राउट चाट, विद सम सैलेड और जूसेस एंड ओट मील्स। ये सबसे अपना दिन स्टार्ट करें, क्योंकि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारी ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये रात की नींद के इतने गैप के बाद होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ ब्रेकफास्ट। तो ये ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी मील स्टार्टिंग की लेना जरूरी है कि जैसे हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से एनर्जाइज रहे। सो हम लोगों ने ये सोचा एंड अभी आर ऑन द वे एंड ये चल रहा है फिलहाल बहुत अच्छी तरह से। तो आपके पास लोग पहुंचते हैं ऐसे ब्रेकफास्ट के लिए? हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए सुबह सुबह से हमारे पास फोन आ जाते हैं कि हाँ, प्रिपेयर अ हेल्दी मील एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू कुक फॉर देम। बहुत अच्छा काम है कि आपने ऐसा पहल की है यहाँ पर। हाँ, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बताने में कि कॉन्सेप्ट रीवा का पहला कॉन्सेप्ट है एंड अभी भी रीवा का, भी नहीं सुना था। हाँ, अभी भी रीवा का पहला कॉन्सेप्ट है जी। तो कब से आपने इससे शुरू किया? ये फर्स्ट लॉकडाउन के बाद ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी एंड आफ्टर दैट हम फिर उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने तुरंत इसको चालू कर दिया और धीरे धीरे पहले लोगों को बताया कि जागरूक किया। इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। स्टार्टिंग में लोगों को जागरूक भी करना पड़ा कि हाँ, बी प्रिपेयर फॉर द हेल्दी मील, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी मील। ये सब हम लोगों ने बताया एंड लोगों ने बहुत एक्साइटेडली इसको हमारे कैफे को एक्सेप्ट किया एंड मतलब अब जागरूकता बढ़ रही है और आपको सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा लगेगा कि धीरे धीरे रीवा में दिन को लेके खाने के लिए, फिट फूड के लिए जागरूकता धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और आपका साथ किसने दिया? जीवन साथी ने आपका साथ दिया इसमें हौसला अफजाई की? आई थिंक मेरा जीवन साथी मिला ही मुझे जिम में था। तो अच्छा। तो वो उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की इस फील्ड में। इनफैक्ट हम दोनों ने एक दूसरे के साथ डिस्कस किया क्यों ना ये खोला जाए। तो ऑन आई थिंक हमें नैनो सेकंड भी लगे कि टू स्टार्ट दिस सेटअप। बस प्लान किया एंड हम लोगों के माइंड में था एंड बस जर्नी स्टार्ट हो गई। दोनों इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं? हाँ, हम दोनों इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। हम दोनों ही डाइटिशियन। हमें भी मिलवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने बुला लिया है अपने जीवन साथी को और सासू माँ भी है आपके साथ, तो थोड़ा सा मिलवा दीजिए हमें। ये है मेरे हस्बैंड अभिनव श्रीवास्तव एंड ये है मेरी मदर इन लॉ माँ। बहुत प्यार से बताया है, देखिए। रचना श्रीवास्तव जी। और ये हमें बताइए थोड़ा सा कि आज हमने आपको अपने इस प्रोग्राम के लिए चुना, तो कैसा लग रहा है? और स्पेशली आपकी बहू को चुना है हमारे इस कार्यक्रम होम स्वामिनी के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। और बहू तो है ही, साथ में वो बेटी भी है, क्योंकि मेरे एक ही बेटा था, मैं बेटियों का बहुत शौक था। तो उसने बेटी की कमी हमारे घर में आके पूरी कर दी और बेटी की तरह ही रहती है। बिल्कुल, तो हर घर में ऐसा ही होना चाहिए। और अभी आप क्या कहना चाहेंगे दिव्या के बारे में?
सच बोलना है। सच बोलना है। खूबसूरती से झूठ भी बोल सकते हैं। डिफरेंट होता है, जी। लेकिन इसके आने से ये मालूम पड़ गया कि मतलब सारी क्वालिटीज जो मुझ में नहीं थी वो इसमें है, तो जी। उसके आने से मतलब वो चीज़ फुलफिल हो गई। लाइक हम्म। मतलब कॉमेडी वाला पार्ट हो गया या हंसने वाला पार्ट हो गया, जो पॉजिटिविटी लाता है वो थोड़ा सा मतलब लैग था, क्योंकि मैं सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट और मतलब शाय नेचर का हूँ। लेकिन इसके आने से एक मतलब एक पॉजिटिविटी आके सब कुछ थोड़ा एक्सट्रोवर्ट और ज़्यादा बातचीत यूनिटी ज़्यादा डेवलप हो गई। तो कह सकते हैं घर का माहौल हाँ, काफी एक खुशनुमा complete- कर दिया है। हाँ डेफिनेटली, या फिर हम लोगों को कंप्लीट कर दिया। अच्छा, ये आज मुझे पता चला, ऐसा अभी तक। हम यही चाहते हैं, कोई कोई से ऐसे बातें होती हैं ना हाँ। जो कभी हमारे बीच नहीं हो पाती हैं। और तो थैंक हमारे यू, साथ- आपके कारण ये पता चला कि मेरे हस्बैंड मेरे बारे में ये सोचते हैं। हम खुद भी भूल जाते हैं अपनी जिंदगी में, आगे बढ़ते जाते हैं और पुरानी बिल्कुल। चीजें भूल जाते हैं, जबकि वो बहुत खूबसूरत होती हैं और यादगार भी होती हैं। तो याद रखना चाहिए और बीच बीच में याद दिलाते भी रहना चाहिए कि हौसला अफजाई होती रहे। और कुछ खासियत, अभिनव को कैसे पसंद किया दिव्या? ये मैं फिटनेस फैक्ट्री गई, ये वहाँ पे ऑलरेडी थे। अच्छा। तो जब मैं उनके पास गई, मैंने बोला कि मुझे इतना वेट लूज करना है ये सब। तो पहली हमारी मुलाकात तो ऐसी हुई थी कि सबसे पहली मीट में इन्होंने मुझे डांट दिया। जब मैंने बोला कि मुझे ये वाली एक्सरसाइज सर बता दीजिए, तो उन्होंने बताया। फिर उसके बाद मुझे एक बार में समझ में नहीं आया क्योंकि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो मैंने बोला एक बार ही प्लीज़ आप रिपीट कर दीजिएगा, मुझे फिर से बता दीजिए। एंड ही वॉज लाइक कि एक बार बता दिया, उसको नहीं बनना तो बार बार क्यों करना है। एंड देन उसके बाद मुझे लगा ये तो डांटते भी है। एंड आफ्टर दैट हम बात करते रहे और एक बॉन्डिंग कनेक्ट होती गई एंड फाइनली इट कन्वर्ट इनटू अ मैरिज, convert into a love, and then it convert into marriage. लव की पहल कैसे हुई? किसने की? वैसे तो लड़के ही करते हैं, पर आप ही बताइए किसने की। थोड़ा सा बताइए यहाँ पे अभिनव। लेकिन उल्टा हो गया। उल्टा हुआ है। डेफिनेटली नेचर की वजह से। पहल किसी ने नहीं की। एक्चुअली हम लोग एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते थे। घंटों हम लोग बातें इसी में कर लेते थे कि आज ये बॉडी पार्ट करना है, आज ऐसे करेंगे, बाइसेप करना है तो बाइसेप में कौन सी एक्सरसाइज करें। तो ऐसे ही करते करते हमारी बातें कब 3-4 घंटे में कन्वर्ट हो जाती थी पता नहीं चलता था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनकी लाइफ इतनी एक्साइटिंग है बचपन से लेके टिल नाउ, कि शादी के 5 साल हो गए हैं, स्टिल मुझे अभी तक कोई स्टोरी इन्होंने रिपीट नहीं बताई है। अभी मैं कोई बात करती हूँ तो नई स्टोरी मिलती है कि कॉलेज में ऐसा हुआ था तो ये ऐसा हुआ था। तो अभी भी फिलहाल कह सकते हैं 5 साल हो गए, पर मैं अभी तक हस्बैंड से बोर नहीं हुई हूँ। अभी भी मिलती ही एक एक्साइटमेंट रहता है कि अरे अब कौन सी नई स्टोरी सुनने को मिलेगी। सो इसकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, इनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। तो समवेयर मेरी लाइफ भी उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बना दी है, एक एक्साइटमेंट के साथ कि हाँ अब ये पता चलेगा एंड ऑल। और कुछ जो सिमिलर हो सबके साथ? सिमिलर मम्मी के साथ भी क्या है? मम्मी के साथ आई थिंक हमारा सेम फ्रूट्स पसंद करना ये सबसे अच्छा है हम लोगों का। आई थिंक मेरा अभिनव के साथ खाने वाला मैच नहीं करता है हाँ। जितना मम्मी के साथ करता है, क्योंकि उनको फ्रूट्स बहुत पसंद है, उनको सादा खाना पसंद है, मुझे भी सादा खाना बहुत पसंद है। तो खाने के मामले में आई थिंक मैं अपनी माँ पे गई हूँ, और रेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट के मामले में हस्बैंड। तो और कुछ लवर है सब? हाँ, ये हम आपको बताना चाहेंगे कि हम बहुत बड़े, हम तीनों एक्चुअली डॉग लवर है। हमें दिख चुके हैं ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ, हम लोग अप्रॉक्स इस टाइम पे 17 डॉग यहाँ पे, हमारे कैफे पे भी, घर पे भी घर पे 11 डॉग हैं, कैफे में 4 डॉग हैं, एंड हम दोनों के जिम के बाहर जो डॉग है उनको तो फीड करते ही हैं। तो अप्रॉक्स आई थिंक 17 to 19 डॉग्स वी आर फीडिंग राइट नाउ। और तीनों टाइम की मील हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम फिटफूड में सारी मील्स प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह हम लोग अपने डॉग्स को भी तीनों मील प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। स्टार्ट वैसे हुआ था जब लॉकडाउन आया, जी। तो उस टाइम पे सारे शॉप्स और ये फूड वेंचर्स बंद हो चुके थे। हाँ, जो स्ट्रीट डॉग्स को फूड मिलता था वो उनको नहीं मिल रहा था। हम्म, अब जो ये गाय हो गई या अपने जो मतलब ओमनीवोरस हो गए, ये तो ग्रास से सरवाइव कर सकते हाँ हैं, जी। लेकिन स्ट्रीट डॉग के लिए बिल्कुल बंद हो गया। तब फिर ये लगा कि नहीं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो फर्स्ट लॉकडाउन से हम लोग मतलब नॉर्मल अफेक्शन तो शुरू से था, लेकिन जो एक्सट्रीम हुआ है ये फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम से हुआ है, जब देखा कि इनको बिल्कुल फूड नहीं मिल रहा।
तो ग्रेजुअली स्टार्ट किया, फिर वो बढ़ते 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 अब वो एक रेगुलर हैबिट में आ गया है। मतलब हम लोग को अगर कुछ वैकेशंस में भी जाना है तो हम लोग ये मैनेज करके जाते हैं कि हमारे एब्सेंस में भी उनको प्रॉपर फूड मिलता रहे। डॉग का जहाँ तक कहीं लोग डरते ज्यादा हैं। जी हाँ, तो लेकिन अनटिल अनलेस अपन उनको हार्म नहीं करेंगे तो वो कभी मतलब शुरुआत नहीं करते। जी, ये ऐसा है। बहुत ही बड़ा सा मैसेज है, अगर लोग समझ जाएं कि ये जितने भी इस तरह के जानवर हैं पहले वो मासूम ही होते हैं, और चूंकि वो उनकी फितरत में है तो कहीं अगर आप उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके पास वो एक self ही defense में है। हाँ एक ही हथियार होता है, और वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन पहले उनकी केयर करो, अगर आप उनको समझते हो तो वो भी समझेंगे। इनफैक्ट हम एक मैसेज भी देना चाहेंगे कि वो जब तक आपको हार्म नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप लेकर उसको पत्थर मत मारो, क्योंकि आप समवेयर उनको हार्म कर रहे हो। अभी होली आने वाली है तो उनके ऊपर कलर्स मत लगाओ, क्योंकि वो कलर उनको बहुत हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, उनके बॉडी में ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बेवजह कुत्तों को परेशान ना किया जाए, ये मैसेज आपके प्रोग्राम के थ्रू देना चाहेंगे। चाहेंगे कि कुत्ते क्या और जितने भी जानवर, कोई भी जानवर, सही बात है, सारे अगर आप किसी भी अपने जैसा ही उनको समझोगे, हाँ वही वो भी एक हमारी तरह एक प्रकृति का एक अंश है, और जिस तरह से हमें बनाया गया है उनको वैसे भी उन्हें वैसा भी ही बनाया बनाया गया गया है। है। वो भी वैसा ही महसूस करते हैं, सभी फीलिंग्स होती हैं, तो सबकी केयर करनी चाहिए। और कुछ दिव्या खास क्या बताना चाहेंगी कि अभिनव कैसे हैं या आपकी मम्मा कैसी हैं? अभिनव कैसे हैं? आई थिंक आपके लिए कभी जैसी भी गाना ही इज गाते कंप्लीट हैं? पैकेज फॉर मी। गाना गाते नहीं है, गाना सुनने का इनको काफी शौक है। तो आप सुनाते हो? हाँ, मैं चाहे वो इरिटेट क्यों ना हो जाऊं, पहले मुझे लगता था कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, बट अब अभिनव मिला है तो मुझे पता है कि वो सुने नहीं सुने, मुझे तो सुनाना ही है उनको सॉन्ग। अच्छा, तो रोज तो नहीं सुनाते हो? हाँ, कोशिश तो करती हूँ कि कोई भी नया सॉन्ग आए सबसे पहले इनको सुनाऊं। तुम्हें तो बोर नहीं कर रही है दिव्या? नहीं, रोज नया सुनाती है कुछ? एक्चुअली हम लोगों को मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का टाइम बहुत कम मिलता है। हम लोगों का मतलब जो रूटीन है वो इतना ज़्यादा मतलब फिक्स और अलग अलग है, क्योंकि हम दोनों लोग मिलकर एक वेंचर संभाल रहे हैं। तो साथ का टाइम हम लोगों को या मॉर्निंग का आवर्स मिलते हैं हार्डली 1 आवर, और बस नाइट का आवर्स मिलते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि जितना मतलब बेटर से बेटर टाइम स्पेंड कर सकें, तो वो अच्छा रहता है। दिव्या आप मेरे पास आ जाइए थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम देखते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं। तो एक छोटा सा हम आपको सेंटेंस देंगे, उसको आपको इशारों में समझाना है अभिनव को, ठीक है, बिना बोले। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। एक एक करके बताऊं मैं? हाँ, अगला घूमने जाना तुम भी ट्राई कर सकती हो। मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं बोलना नहीं है। फिर करो स्टार्टिंग से। हाँ, मैं जा रही हूँ मूवी देखने। ये सॉन्ग है। ये चीटिंग हो रही है। थोड़ा सा और, थोड़ा और, काफी करीब पहुंच गए हो। गाने की लाइन है। हाँ हाँ। दूसरा ले लो। नहीं, मैं ही बता देती हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं थोड़ा सा, थोड़ा मैं जाती नहीं हूँ तो गैस ही नहीं कर पा रहे कि सॉन्ग का नाम है। मैं कल चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा करीब पहुंच गए थे, हाँ। है ना अभिनव? अब मुझे एक पेन और कागज दे दो तो मैं तुम्हें लिख के बता दूं। क्यों, अब दिव्या को गेस करना है, ठीक है? तैयार? हाँ। देखना नहीं है, हाँ? बिल्कुल।
ये लो अभिनव। आ रहा है? हिंदी। कल, ऊपर, वक्त, तीन वर्ड, छह वर्ड्स। दूसरा वर्ड है वक्त, गाड़ी। मैं निकला। इतना सिंपल नहीं है। है वो भी, लेकिन हम हिंट कर सकते हैं, वो भी एक गाना है। 5 वर्ड्स है। ये 6 वर्ड्स थे। तीसरा वर्ड है गाड़ी। 5वां चलना। मैं गाड़ी लेके चली गई। टाइम उन्होंने बताया है। टाइम, वक्त। हाँ, कितने बजे वो बता रहे हैं, बजे नहीं बता रहे हैं, मतलब एक फिर भी एक इशारा कर रहे हैं। अगला दिन है। सुबह। हाँ, पहुंच गई। सुबह होनी ना तुम। गाना नहीं है, गाना ऐसा नहीं। ऐसा गाना नहीं है, थोड़ा सा पुराना है। नहीं बता पाएंगी पक्का? पुराना होगा तो शायद नहीं। टाइम का नहीं है। नहीं, तो सिंपल पहुंच गए हो आप बहुत हद तक। सवेरे हो गया, गाड़ी हो गई, बस मम्मा इशारा कर दिए पूरा पूरा। इसको गाना सुना ही नहीं होगा, इसलिए इसको guess combine नहीं नहीं कर कर आप बता दो। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। नहीं, वो बहुत हद तक बता पाए, है ना? हाँ। अब मम्मा के लिए थोड़ा सा, है ना? अब हाँ, बीच का रखी हुई पुरानी। हाँ, अब मम्मा को गैस करना है। आपको गैस करना है, मम्मा मुझे बताएंगी। guess करना है फिर से। आप दोनों गैस कर सकते अच्छा, हो, हम ठीक है? दोनों कर सकते हैं, फिर ठीक है। नीचे वाला मैम आ रही है राइटिंग समझ? आप धीरे धीरे बोल दीजिए। कितने वर्ड से? 5। बोलना नहीं। हिंदी। कौन सा वर्ड बता रही है? कौन सा वर्ड बता रही है? बता रही है वो, अब आप समझो। कौन सा वर्ड बता रही है? हाँ, मैं। बोलना नहीं है, अपना बोलना नहीं है ना। मैं, हमारा, मेरा, अपना। हम दिल दे चुके हैं। तो पहले मूवीज देखो। इतना नहीं है, इतना सिंपल नहीं है हमारा, हम। वो। मम्मा और कोई वर्ड बताओ। हाँ। अपने लिए नहीं बोल रही हैं, वो जो है आपकी ये बता रही हैं, क्या है वो? माँ। लाडला। माँ का लाडला बिगड़ गया। तालियां तालियां, ये तो बहुत जल्दी से आप सब समझ गए। और रचना जी सबसे ज्यादा एक्सपर्ट निकली हैं, उन्होंने बता दिया है और आपको इशारों में समझा दिया है। अब हम चलते हैं एक सेकेंड राउंड की तरफ, ठीक है? थोड़ा सा हंस लीजिए इस पे, क्योंकि आपको इनाम भी मिलेगा। हंस लीजिए, खुश हो लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तालियां बजा सकते हैं। अब सेकेंड राउंड की तरफ हम चलते हैं, और हमारा सेकेंड राउंड भी थोड़ा फिल्मों से जुड़ा हुआ है, ये गेम भी हमारा, हम तीनों फिल्मी हैं, है ना? तब तो आसान होना चाहिए। तो दिव्या, सबसे पहले शुरू करते हैं आपसे। तो हमारा ये एक क्वेश्चन है कि आप 2 फिल्में ऐसे बताइए जिसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ हो, एक ही शब्द दोनों फिल्मों में आए, ऐसी 2 फिल्में बतानी। दिल। हाँ दिल लगी। दिल से। हाँ हाँ, चलेगा। तालियां। अभिनव, आपके पास यही क्वेश्चन। फिल्म। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मिस्टर मिसेस खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। वाह 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 वाह, बस बस बस। रचना मैम, आपके लिए।
आप अपने वक्त की फिल्में याद करिए, बहुत सारी फिल्में हैं। गंगा की सौगंध, हाँ, गंगा तेरा पानी अमृत, ये गाने के बोल है, फिल्म है दोनों। एक और कोई याद करिए, गंगा से भी है। गंगा जमुना सरस्वती। तालियां तालियां तालियां, बहुत ही खूबसूरती से आप दोनों ने बता दिया। अब एक और खेल लेते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो जरूरी हो गया कि एक और राउंड खेल लिया जाए। मतलब आप हराने में लगी हुई हैं। कोई तो हारे और जीतना तो है ही है, ऐसा नहीं है, जीतते तो है ही है। जीतना हमारी आदत में है, ऐसा ना हो सब जीत जाएं। अभी सब बराबरी पे चल रहे हैं। तो सिर्फ अभिनव पीछे है ना एक राउंड में, इशारों में मतलब थोड़े कमजोर हैं। दूसरा राउंड अगर हम इस पे आते हैं तो वो भी फिल्मों से ही जुड़ा हुआ है। एक हम आपको शब्द देते हैं, उस शब्द से आपको कोई गाना गाना है, ठीक है। हमारा शब्द है धीरे धीरे। तालियां। ये वक्त ही नहीं ले रही है। अभिनव आपके लिए राधा। मुश्किल हो गया क्या? 10 सेकंड का वक्त है। गाना मैं डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट हाँ जी, आप बताओ। गाना है लगान मूवी का। हाँ जन्माष्टमी में हाँ किया गया था। फर्स्ट लाइन मुझे नहीं आता, जो सेकंड लाइन में दिव्या मदद करिए। सेकंड लाइन हो गई ना, फर्स्ट लाइन तो नहीं बोली, तो गाना ही बदल गया। मधुबन में ठीक है हम, हाँ तो राधा के ही दिव्या गुनगुना दो। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले। वाह वाह, थैंक यू। अब मैम आपके लिए थोड़ा सा, हाँ ये दिव्या है ना आपके साथ गाने के लिए। हाँ कोई आसान सा शब्द देते हैं हम आपको, ठीक है। जिंदगी। गाना चूज करो पहले, फिर गा तुम देना। इन्होंने हिंट कर दिया है थोड़ा सा। जिंदगी एक सफर है। ये मदद कर दी, पूरी सी मदद कर दी। मेरी माँ उनके अब हमें एक और देना पड़ेगा। चलिए फिर तो मैं ही help करूंगी। अब दूसरा वर्ड हम आपको देते हैं आशिकी। अच्छा और कोई आसान दे देते हैं ना। ये मेरा नहीं favorite song नहीं नहीं नहीं। हम दूसरा शब्द देते हैं सनम। अब बाजी मार ली है दिव्या ने। हाँ दिव्या सुना दो। सनम से कि आशिकी से ही गा दूं? कोई भी, अब तो आपको पता है दोनों। मैं अभिनव के लिए हमेशा ये सॉन्ग गाती हूँ एंड फिर से मैं वही सॉन्ग गाना चाहूंगी। हाँ एंड प्लीज आप सब साथ दीजिएगा। प्लीज आप सब साथ दीजिएगा। नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुम तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो। अभिनव साथ दे दो। अब तुम ही हो मेरा चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वाह वाह। आशिकी से और सॉन्ग तू ही है आशिकी तू। हमारे दर्शकों को आगे क्लू मिलता जा रहा है। और कोई खासियत आखिर में बताना चाहो ऐसी जो तुम्हारे परिवार की हो, या और कोई मैसेज देना चाहो? मेरे ख्याल से आई एम रियली लकी टू हैव हाँ। अ फैमिली लाइक दिस, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए हैं शादी के, पर आज तक बिलीव में मैं दिल से लाइन बोल रही हूँ, मुझे हाँ। कभी नहीं लगा कि मैं ससुराल में हूँ। आई फील कि मैं अपने ही घर में हूँ। फ्रैंकली मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई चेंज हुआ है शादी के बाद। इनफैक्ट मुझे
अभिनव के साथ, माँ के साथ मैं वेट करती हूँ कब मॉर्निंग होगी, कब हमारा हाँ। कॉफ़ी टी टाइम होगा, हम साथ में बैठेंगे और मैं कुछ अपनी बातें कहती हूँ, कुछ अभिनव अपनी बातें करती हैं, माँ अपनी बातें करती हैं, एंड हम लोगों का इतना अच्छा टॉपिक होता है कि आज क्या हुआ, लेट्स टॉक अबाउट सम जनरल नॉलेज, और बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छी बातें होती हैं कि इट वाज लाइक कि हमारा टी टाइम होता है आधे घंटे का और वो 1.5 घंटे कब खत्म हो जाते हैं फ्रैंकली पता नहीं चलता। सो यही खूबसूरती है हम सब के रिश्तों की। हम तीनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत है, हाँ। एक दूसरे को समझना, और आई एम रियली लकी टू हैव दिस फैमिली। और मम्मा कैसी हैं? मम्मा की कोई खासियत? बहुत इमोशनल है, बस यही बोल सकती हूँ, एक ही वर्ड है जो उनको डिफाइन कर देगा, शी इज मम्मा एंड शी इज माय मदर। इसमें पूरी दुनिया आ जाती है, हाँ, इसमें है ना, पूरी सबकी। दुनिया cover हो जाती है। और अभिनव, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज कुछ ऐसा भी जो आज हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत लोगों को लगे कि किस तरफ से काम करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, और हस्बैंड वाइफ को कैसे एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए? अगर हस्बैंड वाइफ की बात है तो मतलब शायद बहुत सारे लोग इससे एग्री ना भी करें, लेकिन जी। जब वो मतलब टाइम लेके प्रॉपर सोचेंगे तो मतलब उसको सही यही पाएंगे। कभी भी एक दूसरे से बराबरी करने की कोशिश ना करें। जैसे हम 3 लोग हैं, हम तीनों की अलग स्ट्रेंथ है, अलग वीकनेस है। जो मेरे पास है वो उसके पास नहीं है, जिसके पास है उनके पास नहीं। जब वो तीनों कंबाइन होते हैं तब वो पूरी चीजें कंप्लीट हो होते जाती हैं। तो जी। कभी आप आपस में कॉम्पीट करने की कोशिश ना करें, आइदर फैमिली वाइज या मेल फीमेल वाइज बराबरी करने में मत लगे। एक कंपेनियन की तरह रहें, तो ही जाके अपन कोई चीज को कंप्लीट अचीव कर सकते हैं। क्योंकि एक इंसान में कंप्लीट चीज नहीं मिल सकती है, तो आपको हमेशा ऐसा पार्टनर चूज करना है कि जो कमी आप में हो वो आके फुलफिल कर दे। और अगर करियर वाइज मुझे मतलब मैसेज देना है तो मैं यही बोलूँगा कि कोई भी मतलब करियर आपको मतलब जज नहीं करना कि ये छोटा है कि बड़ा है। आपको बस ये चूज करना है कि आप किस में अच्छे हो, और अगर आपने वही चूज किया जिसमें आप अच्छे हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही। मतलब हम दोनों लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। अच्छा। हम लोगों के लिए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। लेकिन हम लोगों ने बाय चॉइस फिटनेस फील्ड ऑप्ट, क्योंकि हमको दोनों में मतलब हम दोनों को उसमें इंटरेस्ट था। सक्सेसफुली मतलब हम लोग अपना मतलब जो वेंचर है, क्योंकि रीवा का पहला ऐसा वेंचर है जिसमें अपन को मतलब फिट फूड और अपन कह सकते हैं इन शॉर्ट वन स्टॉप सोल्यूशन फिटनेस के लिए आपको सारी चीजें वहाँ पे प्रोवाइड होंगी। आपको मील्स हो गई, आपको सप्लीमेंटेशन हो गया, गाइडेंस हो गया, मेजरमेंट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गया, सब कुछ वही मिलेगा। वन स्टॉप सोल्यूशन है और ये रीवा का वन एंड ओनली है। और बहुत अच्छा फीडबैक मिला सिटी से एज वेल एज बाहर से भी, क्योंकि हम लोगों का ऑनलाइन भी काफी कुछ चलता रहता है। आप मतलब अपना करियर अपने पैशन और हॉबी से रिलेट करिए, आपको मजा भी आएगा और काम नहीं लगेगा। और एक दूसरे को हम जब भी सपोर्ट कर पाएंगे ना। और अगर एक ही फील्ड से हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। कि मिल के कैसे आगे बढ़ना है, क्या नया उसमें इंक्लूड करना है, बहुत अच्छा रहता है अगर सेम फील्ड से। तो मतलब कमियों के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। वो कमियां भी हमारी हैं अगर आप हमारे अपने हो, है ना। ये मैसेज बहुत खूबसूरत है। क्यों? जी। पैकेज अगर आप कुछ कोई चीज आपको मिल रही है तो उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों साथ में मिलेंगी आपको। आप कस्टमाइज नहीं कर सकते कि सिर्फ इसका अच्छा पार्ट ले लें, इसका वाला अच्छा पार्ट ले लें, ऐसा नहीं होता। आपको उसको पूरा स्वीकार करना पड़ता है। ये आपका फैमिली मेंबर है? हाँ, फैमिली मेंबर। तो आप इसको भी बुला सकते हैं। आ जाओ। ये है हमारा 21 ईयर ओल्ड डॉग। अच्छा। आई थिंक रीवा या कह सकते हैं क्वाइट पॉसिबल एमपी का शायद सबसे ओल्ड डॉग होगा। मोस्टली डॉग्स की जो लाइफ स्पैन होता है 18 इयर्स का होता है। जी जी। ये लकीली 21 कंप्लीट कर लिया इसने और जैन में 22 का हो जाएगा। वाह, ये सबसे पुराने यहाँ पर हैं। हमारा डॉग नहीं, ये बुजुर्ग मेंबर है। अच्छा। इवन मतलब ये बाहर घूमने जाता है तो सब लोग उसको मतलब अप्रिशिएट करते हैं और मतलब अफेक्शनेट करते हैं। जो भी जिसके सामने से निकलेगा सब लोग उसको छुएंगे, फीड करेंगे। और जितना हमको लोग इस मोहल्ले में नहीं जानते उससे ज्यादा इसको जानते हैं। अच्छा। अब हम लोग अपना घर श्रीवास्तव सदन से हटा के इनका नाम रख देंगे कुत्ते का। अच्छा। क्योंकि सभी नहीं जानते हम लोग से ज्यादा। अच्छा अच्छा।
हमारा घर प्लूटो भवन होने वाला है कुछ दिनों में। बिल्कुल, हम अब जल्दी से बिल्कुल ढूंढ पाएंगे आपका घर। अभी तो हम ढूंढते हुए आए थे कि हमें होम स्वामिनी की तलाश थी। तो ये खुशनुमा पल हैं आपकी जिंदगी के, है ना? और कुछ थोड़ा सा गुनगुना दीजिए ताकि अब हम चल सकें, सब लोग साथ देते हुए। कौन सा सॉन्ग गाए हम? अच्छा, पहले हम आपको इनाम दे देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा जोश आ जाएगा। बिल्कुल। तो चलते हैं इनाम की तरफ। दिव्या, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और हमारी होम स्वामिनी के लिए ये छोटा सा गिफ्ट है शब्द साची की जानिब से। Thank you so much for this wonderful gift and thank you so much Thank you, for thank making you. me part of this program. And और कुछ कहना I चाहेंगे? want to give a message to all the fitness lover and fitness freak कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए, मेंटली फिजिकली हर तरीके से अपना ध्यान रखिए, क्योंकि यदि आप हेल्दी लाइफ जिएंगे, हेल्दी स्टफ्स खाएंगे, तो आपका मेंटल फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप सभी को खुश रख पाएंगे। तो स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। अभिनव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी होम स्वामिनी का इतना ख्याल रखने के लिए और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होने के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इस लायक समझा। अरे नहीं हम तो ढूंढते हैं, आपकी खुशियों के पल हैं जो हमने थोड़े से चुराए हैं और सबके साथ बांटने हैं हमें ये पल। मेन इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो हमारा मैसेज है वो आप और स्प्रेड कर सकते हैं। फाइनली मतलब मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा, हम लोग इस रेट की कितनी भी हेल्प कर लें, एक्चुअल हेल्प तभी हो पाएगी जब हम इनके बर्थ रेट को कंट्रोल कर पाएंगे। जी। तो मेरी नगर निगम से अपील है ये कि ऐसा कुछ प्रोग्राम लॉन्च करें जिस पे अपन स्ट्रे डॉग्स का स्पेशली न्यूट्रलाइजेशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर पाएँ। रचना जी, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट शब्द साची की तरफ से, और आज आप सबने हमारा बहुत साथ दिया, इतना अच्छा प्रोग्राम किया हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए, इतना अच्छे इतने समय बिताए, इतना अच्छा हमें भी बहुत अच्छा लगा। एक समाज के लिए मैसेज, क्योंकि मैं टीचर हूँ, जी, तो समाज के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि समाज को अपनी सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी महिलाओं को लेके। जी। महिलाएं पढ़ लिख के बहुत आगे तक बढ़ चुकी हैं, लेकिन अभी भी समाज की सोच वैसी की वैसी है समाज के प्रति। इसलिए मैं चाहूँगी कि लोग थोड़ी अपनी सोच बदलें। और आपके जैसे हम चाहेंगे कि सभी महिलाएं अपना ध्यान रखें और समाज के बारे में भी सोचें, क्योंकि हमारे ऊपर शायद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिव्या, आप सब अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मज़ा लेती हैं छोटे छोटे से पलों का, और इनका भी ख्याल रखती हैं। तो हम चाहेंगे एक छोटा सा गीत आप हमारे लिए गुनगुना दीजिए, आप सब उसमें साथ दीजिए, और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त भी लेंगे। तो कोई गीत सोच लीजिए। हम जिंदगी लाइफ के ऊपर बेस एक सॉन्ग गाएंगे जी। कि लाइफ में आई थिंक सारे गम को भुलाकर खुश रहना चाहिए। हम खुश रहेंगे तो हमारी खुद की लाइफ अच्छी ही होगी। हम जैसा सोचते हैं, मेरा मानना यही है कि जैसा हम सोचते हैं रिफ्लेक्शन वैसा ही होता है, वैसे ही रिफ्लेक्ट करके हमारी लाइफ होती है। तो मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, तो आई जस्ट वांट टू सिंग सॉन्ग। हम सब एक ज़िंदगी के बेस्ड के ऊपर बेस एक सॉन्ग गाएंगे, ज़िंदगी की यही जीत है, ठीक है? हमारे भी ज़िंदगी की यही रीत है, हर की बात ही जीत है, थोड़े आंसू थोड़े गम, बस जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। रात ही जीत है। हमारा ये कारवां यहीं पड़ाव डालता है, फिर मिलेंगे एक नए सफर में नई होम स्वामिनी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए शब्द साची से। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।